आपके अपने चैनल हरित कृषि कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पशुपालन के महत्वपूर्ण 70 प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न सीजीपीएटी, एमपीपीएटी, एग्रीकल्चर टीचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तथा एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं जिनमें एनिमल हस्बेंड्री आएगा, पशुपालन सब्जेक्ट होगा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। जिस हवा रहित स्थान पर साइलेज बनाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलो। जिस हवा रहित स्थान में हम लोग साइलेज बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? साइलो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेज बनाने के लिए चारे में किसका होना आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट का। जिस चारे का हम लोग साइलेज बना रहे हैं उस चारे में क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छी साइलेज किस फसल की बनाई जाती है? मक्का की। सबसे अच्छी साइलेज किस फसल की बनती है? मक्का की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? साइलेज जो है उसमें ड्राई मैटर कितना होता है? 30 से 40%। कितना होता है? 30 से 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? साइलेज में नमी की मात्रा होती है 60 से 70%। साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है भाई? 60 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होता है? अच्छी साइलेज का पीएच मान होता है 4.2 से 4.5। बहुत अच्छी साइलेज का कितना होता है? 3.5 से 4.8। सामान्य साइलेज का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 4.8। और जो खराब किस्म का साइलेज होता है उसका पीएच मान होता है 4.8 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होता है? 4.2 से 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य साइलेज में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी होती है? सामान्य साइलेज में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा होती है 15 से 20%। बहुत अच्छी साइलेज में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी होती है? 10% से कम। अच्छी साइलेज में 10 से 15%। और जो खराब किस्म की साइलेज है उसमें कितना होता है? 20% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज कितने समय में बनकर तैयार हो जाती है? जो साइलेज है 3 माह में यानी 90 से 100 दिन में बनकर क्या हो जाती है भाई? तैयार हो जाती है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी रंग का साइलेज गुणों में कैसा होता है? बादामी रंग का जो साइलेज है गुणों में कैसा होता है? खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्का बादामी या पीला बादामी रंग का साइलेज गुणों में कैसा होता है भाई? ये होता है आपका बहुत अच्छा। क्या होता है? हल्का बादामी या पीला बादामी रंग का जो साइलेज होता है कैसा होता है? बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन के ऊपर किस विधि से साइलेज बनाया जाता है? जमीन के ऊपर बुर्ज विधि यानी टावर मेथड से साइलेज बनाया जाता है। साइलेज बनाने की 3 विधियां हैं, गड्ढा विधि, खाई विधि और बुर्ज विधि। गड्ढा और खाई विधि से जमीन के अंदर साइलेज बनाया जाता है, मगर बुर्ज विधि से जमीन के ऊपर साइलेज बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है आपका 80 से 85%। तो ऑप्शन के आधार से डी सही है, 80 से 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? 16% से कम यानी 15%। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे बनाने के लिए चारे में किसका होना आवश्यक है? प्रोटीन का। जिस चारे का हम लोग चयन कर रहे हैं हे बनाने के लिए उसमें क्या होना आवश्यक है भाई? प्रोटीन होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छी हे किस फसल की बनाई जाती है? बरसीम की। सबसे अच्छी हे किसकी बनती है? बरसीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास की सूखी हुई अवस्था को क्या कहते हैं? घास की सूखी हुई अवस्था को हे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे बनाने के लिए चारे में रेशे की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जिस चारे का उपयोग हम लोग हे बनाने के लिए कर रहे हैं उसमें रेशा की मात्रा क्या होनी चाहिए भाई? कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे और साइलेज बनाने के लिए फसल को किस अवस्था में काटना चाहिए? फूल अवस्था में। चाहे हम हे बनाएं या साइलेज बनाएं, हमें किस अवस्था में फसल को काटना है? फूल अवस्था में, क्योंकि उस समय पोषक तत्व जो होता है, न्यूट्रेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे का वास्तविक रंग कौन सा होता है? हे का वास्तविक रंग हरा होता है। हे का वास्तविक रंग क्या होता है? हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क पदार्थ की मात्रा हे बनाने के लिए कटी हुई घास को खेत में कब तक सुखाना चाहिए? यानी जिस फसल से हम लोग हे बना रहे हैं तो उसको कितना शुष्क पदार्थ तक हम खेत में सुखाएं जब तक उसमें शुष्क पदार्थ कितना ना हो जाए? 60 से 65%। यानी ऑप्शन के आधार से क्या सही होगा आपका? 60 से 70%।
60 से 70% तक हम लोग खेत में सुखाते हैं, फिर किसी ढांचे में किसी फ्रेम पर 80 से 85% तक सुखाते हैं। इसके बाद हमारी हे तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे बनाने की कौन सी विधि का भारत में सर्वाधिक उपयोग होता है? तिगुड़िया विधि को, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड मेथड। इससे इस विधि के द्वारा भारत में सबसे अधिक हे बनाया जाता है। जबकि जमीन विधि, फार्मवर्ड विधि और तिगुड़िया विधि ये सभी हे बनाने की विधियां हैं, मगर भारत में सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? तिगुड़िया विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे बनाने के लिए चारे में कैरोटीन डीसीपी की मात्रा कितनी होनी चाहिए भाई? अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। जिस चारे का हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं हे बनाने के लिए, उसमें आपका कैरोटीन और डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी ग्रंथि का विकास किसमें होता है? मेमोरी ग्रंथि का विकास केवल मादा में होता है। क्वेश्चन है, पशु को डराने से कौन सा हार्मोन निकलता है? पशु को अगर डराओगे आप तो एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है, जिससे दूध उत्पादन करने वाले पशुओं में विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो पशु को डराने से कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु को नाराज करने से कौन सा हार्मोन निकलता है? इपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है भाई? इपिनेफ्रिन। अगर ये हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो गया तो भी दूध निष्कासन पे, दूध निकालने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निकलने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सीटोसिन। दूध निकलने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है या उत्तरदायी है? तो हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निकलना बंद किस हार्मोन से होता है? सेड्रिनेसिन हार्मोन से। ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? मेडुला, मज्जा से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय यानी ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन। कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? यानी टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कितने मिनट तक रहता है? 7 मिनट तक रहता है। इसलिए संपूर्ण दूध को 7 मिनट के अंदर निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ml दूध उत्पन्न करने के लिए कितना रक्त आयन से होकर गुजरता है? 300 से 400 ml जो रक्त है आयन से होकर गुजरता है। कितने दूध उत्पादन करने के लिए? केवल 1 ml दूध उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के किस थन से ज़्यादा दूध उत्पादन होता है? पिछला थन। क्यों? क्योंकि पिछले थन में उत्सर्जी ऊतकों की जो संख्या है अगले की अपेक्षा 25 से 50% ज़्यादा होती है। इसलिए भैंस के पिछला जो थन है उससे 2 थनों से ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। 2 थनों का जो एक पेयर है, एक सेट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के किस थन से ज़्यादा दूध उत्पादन होता है? अगला थन से। गाय के अगले थन से ज़्यादा दूध उत्पादन होता है क्योंकि उत्सर्जी ऊतकों की संख्या पिछले की अपेक्षा अगले दोनों थनों में 25 से 50% ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित पशुओं में कौन सा प्रजनन होता है? संबंधित पशुओं में अंतः प्रजनन होता है, इनब्रीडिंग होता है। तो इनब्रीडिंग किस में होता है भाई? रिलेटेड एनिमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंबंधित पशुओं में कौन सा प्रजनन होता है? असंबंधित पशुओं में बाह्य प्रजनन होता है, आउटब्रीडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रजनन की क्रिया 2 पीढ़ी तक होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे संप्रजनन कहते हैं। जब प्रजनन की जो क्रिया है केवल 2 पीढ़ी के बीच में होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संप्रजनन यानी क्लोज ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रजनन की क्रिया 6 पीढ़ी तक के असंबंधित पशुओं में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? बाह्य प्रजनन कहते हैं। जो 6 या 6 से अधिक पीढ़ी तक के पशुओं में जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है उनके बीच जो प्रजनन होता है, ब्रीडिंग होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु को जब उसी के वंशावली के अंतिम साँड के साथ मिलाया जाता है तो कहलाता है चरम संकरण। जब पशु को उसी के वंशावली के अंतिम साँड के साथ मिलाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चरम संकरण यानी टॉप क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 शुद्ध जातियों के बीच किस विधि से संकरण कराते हैं? त्रिसंकरण। कौन सा संकरण भाई? 3 शुद्ध जातियों के बीच अगर हम संकरण करा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिसंकरण कहते हैं, यानी ट्रिपल क्रॉसिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शुद्ध जातियों के बीच किस विधि से संकरण कहलाते हैं? क्रिस क्रॉसिंग से। दो शुद्ध जो जाति हैं उनके बीच जो संकरण हम लोग कराते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से पशु सुधार करने के लिए कौन सी प्रजनन की विधि अच्छी है? क्रमोन्नति, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेडिंग अप। अगर हमको समूह में पशु सुधार करना है तो किस प्रजनन विधि का उपयोग करें? ग्रेडिंग अप का, यानी क्रमोन्नति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से उत्पन्न संतान अधिकांश बांझ एवं नपुंसक होते हैं? प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंकरण से उत्पन्न जो संतान होते हैं अधिकांश क्या होते हैं? बांझ एवं नपुंसक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संकर पशु को फिर से उसी के पूर्वज के साथ मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पित्त संकरण, यानी बैक क्रॉसिंग कहते हैं। जब जो हाइब्रिड आया उसको फिर से उसके पेरेंट्स से मिलाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैक क्रॉसिंग कहते हैं, यानी पित्त संकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खच्चर किसके क्रॉस से बना है? खच्चर घोड़ी और गधा के क्रॉस से बना है। खच्चर जो है मेयर और डंकी के क्रॉस से खच्चर यानी म्यूल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन्नू किसके क्रॉस से बना है? पिन्नू तिब्बती गाय और पहाड़ी याक के क्रॉस से बना है या बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिन्नी किसके क्रॉस से बना है? हिन्नी गदही और घोड़ा के क्रॉस से बना है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोश्त या मांस के लिए पाली जाने वाली जाति में कौन सा संकरण कराते हैं? त्रिसंकरण, जिसे हम लोग ट्रिपल क्रॉसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% शुद्ध नस्ल के सांड का उपयोग किस प्रजनन की विधि में किया जाता है? क्रमोन्नति में, ग्रेडिंग अप में 100% शुद्ध नस्ल के सांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध पशु को 7 पीढ़ी में शुद्ध समूह में परिवर्तन किस विधि द्वारा किया जाता है? क्रमोन्नति विधि के द्वारा, ग्रेडिंग अप विधि के द्वारा। जो अशुद्ध पशु का समूह है उसे 7 पीढ़ी में हम लोग शुद्ध पशु के समूह में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम किसने कराया था? कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्वप्रथम डॉक्टर संपत कुमार ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम कब कराया गया? कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम 1939 में कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम कहाँ कराया गया? पैलेस डेयरी फार्म, मैसूर, कर्नाटक में कराया गया। क्वेश्चन है, वीर एकत्रित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? वीर एकत्रित करने की सबसे अच्छी विधि है कृत्रिम योनि विधि, आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम योनि का तापमान कितना होता है? 42 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर? 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांड के शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? 68 माइक्रोन, 68 माइक्रोन। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में वीर्य को कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? 2 वर्ष तक। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में वीर्य को 2 वर्ष तक सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाढ़ा एवं क्रीमी रंग का वीर्य कैसा होता है? अधिक अच्छा होता है। क्या होता है? अधिक अच्छा होता है। क्वेश्चन है, वीर्य संग्रह नालिका में कितने अंक होते हैं? वीर्य संग्रह जो नालिका होती है उसमें 0 से 10 ml तक अंक अंकित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर्य अगर हरा रंग का है तो क्या मिला हुआ है? वीर्य अगर हरा रंग का है, ग्रीन रंग का सीमन है तो उसमें क्या मिला हुआ है? पस मिला हुआ है, मावाद मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सप्ताह में कितनी गायों को गर्भित कराया जा सकता है? एक बार जब हम स्खलन कराते हैं तो 800 गाय को गर्भित कराते हैं। एक सप्ताह में कितने बार स्खलन कराते हैं, यानी कितने बार सीमन को निकालते हैं? 4 बार। तो एक सप्ताह में कितने गाय को गर्भित करा सकते हैं भाई? 3200 गाय को गर्भित करा सकते हैं। क्यों? कि एक बार जब हम स्खलन कराए, एक बार सीमन निकाले तो कितने गाय को गर्भित कराए? 800 गाय को। तो एक सप्ताह में कितने बार स्खलन कराते हैं? 4 बार। तो एक सप्ताह में कितनी गायों को गर्भित करा सकते हैं? 3200 गाय को गर्भित करा सकते हैं। क्वेश्चन है, शुक्राणु के सिर का रंग सफेद है तो वह कैसा है? जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु के सिर का रंग गुलाबी है तो मृत है। अगर शुक्राणु के सिर का रंग, हेड का रंग कैसा है? स्पर्म के हेड का रंग गुलाबी रंग का है, पिंक रंग का है, तो यानी शुक्राणु का क्या हो चुका है? डेड हो चुका है, मृत्यु हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क का तापमान कितना होता है? भारत में
जो वीर्य है सीमन है उसे किस में रखा जाता है, थर्मस फ्लास्क में, और थर्मस फ्लास्क का तापमान कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है, तरल नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल नाइट्रोजन से निकालने के बाद वीर्य को कितने ताप पर रखा जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है तरल नाइट्रोजन से निकालने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल नाइट्रोजन से निकालने के बाद वीर यानी C1 को 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है कितने समय के लिए, 30 सेकंड के लिए। कितने समय के लिए, केवल 30 सेकंड के लिए तरल नाइट्रोजन से निकालने के बाद 37 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, केवल और केवल 30 सेकंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी जैसा रंग का वीर कैसा होता है, जिस वीर का रंग, जिस सीमन का रंग पानी जैसा हो गया है, वाटर लाइक हो गया है, तो कैसा हो चुका है भाई, खराब हो चुका है। वीर कैसा है, खराब है। क्वेश्चन है अंडपीत फास्फेट में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वीर को कितने समय तक रखा जा सकता है, 72 से 96 घंटे तक। अंडपीत फास्फेट में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वीर को कितने समय तक रखा जा सकता है, 72 से 96 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम योनि के दोनों सिलेंडर के बीच कितने ताप का पानी भरा जाता है। कृत्रिम योनि के 2 सिलेंडर होते हैं, एक आउटर सिलेंडर एक इनर सिलेंडर, उन दोनों के बीच गर्म पानी या गर्म हवा भरा जाता है, तो उसका ताप कितना होना चाहिए, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। कितना, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।